गुड मॉर्निंग सर। डे टू स्टार्ट इन उदयपुर। अभी मैं हूँ उदयपुर में बढ़िया नाश्ते की तलाश में, और चलते चलते मेरे को दिखा अभी मंगल चाय। चलो आज की चाय हम करते हैं यहाँ की ट्राई, कैसी चाय रहती है। सबसे पहले हमने ली 4 कप चाय, और भैया ने जिस हिसाब से सोना पहन रखा, लगता है चाय तो काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन ये एक एवरेज चाय। भाई चाय आ गई अपनी। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगी पालीवाल कचौरी, और वो है जगदीश टेम्पल के आगे। हम जा रहे हैं सिटी पैलेस की तरफ, ये लेफ्ट में सिटी पैलेस की तरफ जाएंगे, और ये मार्केट से होते हुए हम जगदीश टेम्पल पे आ चुके हैं। यह जो आप देख रहे हो ये जगदीश चौक है, जो जगदीश मंदिर के बिल्कुल पास है। और अभी हम आ चुके हैं पालीवाल कचौरी खाने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इनकी दुकान लगभग पुरानी है, 70-80 साल पुरानी है। ये देखो, ये है पालीवाल रेस्टोरेंट। ये भाई साहब मूंग दाल की कचौरी है। भाई हम आ चुके हैं पालीवाल की कचौरी खाने, मूंग दाल की। एक नंबर टेस्ट है, क्रिस्पीनेस है इसके अंदर, और चटनी का टेस्ट तो एक ही नंबर है। ये घंटाघर ऑफ उदयपुर। कचौरी खाने के बाद हमने करी एंट्री गणगौर घाट से, और ये पुल गणगौर घाट और अमराई घाट के बीच में है। भाई क्या पक्षी है, इसका नाम तो नहीं पता। ये तलाश में है किसी न किसी को, कीड़े मकोड़े को पानी से झट से उठा के खा जाएगा। ये सामने अमराई घाट है, अमराई घाट के एकदम बिल्कुल सामने ये है मंदिर, श्री चार भुजा मान जी का मंदिर, जो कि 184 साल पुराना मंदिर है। ये है अपने विष्णु जी और लक्ष्मी जी का मंदिर। तो जब भी आप अमराई घाट आओ, इस मंदिर में बिल्कुल विजिट करो, क्योंकि यहाँ आपको शोर शराबा नहीं मिलेगा और बहुत सारे ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। आराम से आप आके यहाँ पे 10-15 मिनट बैठ के आराम करके जा सकते हो। जैसे अमराई घाट पे आप बैठते हो, यहाँ पे भी बैठो, आपको शांति मिलेगी। और इतना पुराना मंदिर है, आप उसके अंदर देखोगे, देखते ही आपको पता चल जाएगा। वैसे इस घाट पे नहाना मना है, लेकिन कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहा ही लेते। तो ये भागौर की हवेली है, जो कि 1751 में बनाई गई थी। ये मेवाड़ के जो दीवान थे अमरचंद जी, उन्होंने बनाई थी। अपना एक पर्सनल रेजिडेंस, पर्सनल घर के रूप में बनाया था इसको। और इसके बाद में हुआ ये, जैसे उनकी डेथ हुई, डेथ के बाद इसको मेवाड़ की रियासत के पास रखा गया। इस हवेली में लगभग 100 कमरे हैं, और सारे कमरे में मेवाड़ की जो पेंटिंग है वो, और राजपूतानी आर्किटेक्ट से बनाया गया है ये। उसके बाद जब अंग्रेज़ों के पास भी थोड़ा बहुत ये रहा था उनकी ठहरने की व्यवस्था के लिए, 1980 में इसको वेस्ट जोन कल्चरल प्रोग्राम के तहत म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। आज यहाँ का उसको देखने की टिकट है 60 रुपये पर पर्सन, और यहाँ पे धरोहर वाला काम होता है, धरोहर का प्रोग्राम होता है, वो बहुत ही बढ़िया है, शाम को देखेंगे। उसकी टिकट 110 है पर पर्सन। अभी मैं हूँ फर्स्ट फ्लोर पे बागौर की हवेली में, और यहाँ पे मंदिर है जो कि पुराने टाइम का बनाया हुआ है। इसके नीचे पुतली संसार यानी कि पपेट वर्ड्स बनाया गया है, अभी वहाँ चलते हैं। तो इसके अंदर लगभग 100-150 पपेट्स हैं, अलग अलग तरीके के पपेट्स हैं, इनके नाम भी अलग होते हैं, वो मुझे नहीं पता किस तरह के होते हैं। यहाँ आप इनको खरीद भी सकते हो पपेट्स को बच्चों के लिए, और आप देख भी सकते हो, एक म्यूजियम की तरह ही। क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे? ये लोग व्यू का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यार व्यू तो अच्छा आ रहा है यहाँ से। चलो मैं 1-2 फोटो ले लेता हूँ यहाँ से। बागौर की हवेली से सीधा नज़ारा दिखता है गणगौर घाट का, और यहाँ पे आपको पूरे दिन कुछ ना कुछ फ़ोटोशूट होते हुए दिखेंगे। प्री वेडिंग हो, आफ्टर वेडिंग हो, या फिर कोई प्रोडक्ट फ़ोटोशूट हो, क्योंकि ये लोकेशन एकदम प्यारी है, इसलिए आपको यहाँ पे हमेशा भीड़ रहेगी। श्री जगन्नाथ सदा सहायते। अभी हम म्यूजियम के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे
इस तरह का चांदी का हुक्का रखा गया है। बताया जाता है कि ये मुगल्स का हुक्का है जो कि 16th सेंचुरी का रखा हुआ है। दूसरी तरफ चांदी की थाली और ये लकड़ी का बिजोना यानी कि लकड़ी का फैन जो पुराने टाइम में बहुत काम आता था। ये रूम रानियों का रहा होगा क्योंकि यहाँ पे चड़क भड़क सजावट कुछ ज़्यादा ही है और ये बैठने के लिए व्यवस्था। और दूसरी तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो ये संगारदानी, लकड़ी का संगारदान होता था पुराने टाइम में। आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे बॉक्सेस आ रखे हैं। इसके अंदर कांच भी दे के रखते थे जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है। और अगर आप दूसरी साइड में देखोगे यहाँ पे अलग तरीके से शीशा दिया गया है। और ये जो पोशाकें ये काफ़ी बेशकीमती पोशाकें हैं क्योंकि ये 15th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी जिसमें जरी लगी हुई है। जरी और गोंद और फिर ये चमकने वाले सितारे, गोंद जो हम चिपकाते हैं ना वो वाला गोंद और जरी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें होती नहीं थी तो वैसे ही बनाते थे उस टाइम में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ये हो सकता है रानियों का कमरा हो तो वैसे ही है। इनमें सारा उनका ही सामान है, श्रृंगार करने का, पहनने का, काजल टिक्की, मांग भरने का। तो मतलब अपने किसी काम का नहीं है ये। और अभी अपने को यहाँ से निकलना पड़ेगा। अभी चलते हैं अगले रूम की तरफ। उस रूम में कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा शायद। तो ये पॉट्स रखे गए हैं बड़े बड़े जिनको टोकनियाँ बोलते हैं स्थानीय भाषा में। इनके अंदर पानी और अनाज को रिस्टोर करने का काम करा जाता था पहले, लेकिन आज ये हर घर में कोने में पड़ी हुई रहती है बस। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि दासी कैसे रानी को तैयार करती थी। एक रानी को तैयार करने के लिए चार चार पांच पांच दासियां लगी रहती थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं पुराने टाइम में पेडिक्योर कैसे होता था। अभी आ गए हैं मनोरंजन कक्ष यानी कि एंटरटेनमेंट रूम। ये है पासा, जो शतरंज भी बोल सकते हैं हम इसे। ये है पुराने टाइम का लालटेन। इसमें केरोसिन तेल जलता था पहले। और ये सांप सीढ़ी जो हम आज भी खेलते हैं पुराने टाइम में वो एक पर्दे यानी कि एक कपड़े पे अंकित होती थी। ये एक पेटी टाइप में है जिसमें कुछ कुछ चीज़ें होती थी जिसमें म्यूजिक बजता था। ये दोबारा लालटेन आ गया है जो कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये इसको बोलते हैं कमलदान। इसमें कमल रखते थे और फिर सुगंध आती थी पूरे कक्ष में जहाँ पे खेलते थे। चेस, जो अभी चेस होती है वही पुरानी चेस। और ये खेलते थे ऐसे बिस्तरों पे बैठ के जो बिल्कुल कंफर्टेबल होते थे। अभी आप जो देख रहे हो ये है गणगौर और इसरजी, जो एक त्यौहार होता है राजस्थान में, गणगौर का त्यौहार। तो ये उनकी प्रतिमा है यहाँ पे और इनकी झांकी निकाली जाती है जो जयपुर में ऐसी ही झांकी बना के निकाली जाती है। और बाकी बहुत सारे क्षेत्रों में मिट्टी से इन्हें बनाया जाता है जो कि इस तरह से होते हैं। भागौर की हवेली में हम घूम रहे हैं और यहाँ पे इनकी पुरानी पुरानी चीज़ दिखाई हुई है। ये दिखाया हुआ है टाइगर हंट सीन। हंटिंग होती थी ना, इस तरह का कुछ सीन होता था। अभी मैंने ये फ़ोटो देखी लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया इसकी फ़ोटो की कहानी। और ये कहानी हम जानेंगे चिंटू बना के द्वारा, ये हमें बताएंगे। क्या कहानी है इस फोटो की? ये हाड़ी रानी की कहानी इस प्रकार है, जैसे कि आप मान सकते हैं यह एक राजस्थान का एक प्रसिद्ध दोहा है जो आपने सुना होगा कि ए, चूंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो सतरानी। तो चूंडावत इनके जो पति थे वो युद्ध में जा रहे थे। तो युद्ध में जाने से पहले उनकी नई नई शादी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि मैं युद्ध में जाऊंगा तो मेरे को याद आएगी आपकी, तो फिर मैं युद्ध कैसे कर पाऊंगा। तो ये उनको इतना बुरा लगा कि मैं एक छतरानी होके और मेरा इतना मतलब मेरा पति अगर युद्ध में नहीं जा पा रहा मेरी वजह से, तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है ये। तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक दासी को बुलाया और अपना सिर काट के और थाल में डाल के उनको भिजवा दिया कि जाओ और मेरा ये सिर कटा हुआ देख देख के और वहाँ पे युद्ध लड़ना, तो आपको मेरी याद भी नहीं आएगी। तो उस बात को देखते हुए फिर वो युद्ध में गए और खुद भी वीरगति को प्राप्त हुए और उन्होंने वो युद्ध जीत लिया था। तो उसके लिए कहते हैं कि चूंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो सतरानी। चांदी चढ़ा हुआ पलंग है भाई, देख सकते हो आप यहाँ पे। चांदी कहाँ है इसके अंदर? इसकी ये इधर इधर ये चांदी चढ़ी हुई है।
4x6 का। वापस आ गए हैं फ्लैट के ऊपर, नहाएंगे, नहा के फिर हमारी यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो